वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 3 अप्रैल और 3 अप्रैल 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 कार्यक्रम का आयोजन, राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार और दुनिया का पहला औद्योगिक जिंक पार्क, इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। अब आपका क्लास का टाइम भी चेंज हो चुका है। निरंतर पढ़ें, मेहनत करें और जिस विद्यार्थी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमने कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। कल हमने पढ़ा राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के तहत पहले कितने डेटा सेंटर्स को 25% अतिरिक्त इंसेंटिव मिलेगा, यानी प्रोत्साहन मिलेगा। पहले 3 डेटा सेंटर्स। राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 के तहत ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए अधिकतम कितनी राशि तक पुनर्भरण मिलेगा, 12.5 करोड़। राजस्थान वस्त्र व परिधान नीति 2025 के तहत एसेट क्रिएशन इंसेंटिव में अधिकतम कितनी राशि प्रतिवर्ष दी जाएगी, 80 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष। फिर हमने पढ़ा अवधेश आकोदिया को 2023-24 का लोकमत पत्रकारिता पुरस्कार किस कारण से मिला, किडनी तस्करी मामले का भंडाफोड़। और वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह कितनी राशि दी जाती है, 1250 रुपये कर दी। ये हमने पढ़ लिया। क्विज टेलीग्राम पे नहीं आई होगी और ऐप में टेस्ट नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था 5 अप्रैल तक टीम पूरी छुट्टी पे है, यानी 4 अप्रैल तक छुट्टी रहेगी। 5 अप्रैल को, यानी ये हो सकता है कल से ही, 4 अप्रैल से ही आप स्टार्टिंग हो जाएगी। जितने भी टेस्ट है वो भी डलेंगे और 3-4 दिनों से मैं जो क्लास ले रहा हूँ उनके टेस्ट भी डल जाएंगे। तो कई विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर ऐप में टेस्ट नहीं आ रहा, तभी कह रहा हूँ बार बार टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस, शिव सर नानक क्लासेस, ताकि जो भी सूचना डाली जाती है आप तक पहुंचे। आपको कहा था 4 से 5 अप्रैल तक पूरी टीम छुट्टी पर रहेगी और 3 अप्रैल तक है, कल से आपको सारे टेस्ट मिलेंगे। तो बार बार कहने के बावजूद इतने कमेंट मत किया करो और देखा करो, तब तो टेलीग्राम ज्वाइन करो ताकि अपडेट रहो, ठीक है। तो कल से सब कुछ आपको वापस प्राप्त हो जाए। करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 कार्यक्रम कब आयोजित किया। ये राइजिंग राजस्थान आयोजित हुआ था 9 से 11 9 से 11 दिसंबर 2024 को। अब ये हो तो गया, अब जितने एमओयू हुए हैं जैसे 35 लाख करोड़ का, उन सब को अब धरातल पे उतारना है, किसके साथ क्या करना है। उसके लिए कब 31 मार्च 2025 को राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुआ। और ये सामने देख रहे हो, त्रैमासिक बुक संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध हो चुकी है। जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 की बजट 2025-26 शामिल है, प्लस इसमें 2025 के पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर्स के प्रश्न। जरूर पुस्तक आप लेके पिछले 3 महीनों का योजना, पुरस्कार, खेल सब अध्ययन करें। राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 31 मार्च 2025 को जयपुर के अंदर, और जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू की प्रगति समीक्षा लिखी, जो हुआ वो कितना काम कर रहा है, कितना क्या कुछ किसके साथ समझौते होने के बावजूद कितना प्रगति कर रहा है। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 11 से 12 दिसंबर 2025 को होगा। ये देखो आगे फिक्स कर दी चीजें। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2026 9 से 10 दिसंबर 2026 को होगा। ये फिक्स हो गए। अब ये जब होंगे ना, उससे पहले प्रश्न आएंगे और होने के बाद प्रश्न आएंगे, यानी 1 साल के कोटे के 2 प्रश्न बना दिए। लक्ष्य है राजस्थान की अर्थव्यवस्था 2030 तक 350 बिलियन। और अब तक पिछले 6 माह में 2 बार प्रश्न आ चुका है। पिछले 6 माह में 2 बार प्रश्न आ चुका है। कुल एमओयू हुआ था 35 लाख करोड़ का, सबसे ज्यादा लगभग 26 लाख करोड़ का ऊर्जा के क्षेत्र में। और कुल एमओयू समझौतों की जो संख्या थी वो 10,640 थी। ये मैं आपको समय समय पर करवा रहा हूँ। और मैंने ये जो अपनी बुक आई है त्रैमासिक, इसके अंदर भी ये पूरी डाला है किसको, शिक्षा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में कब कैसे हुआ, कौन कौन पार्टनर दे, ये सब सारा। मुख्यमंत्री ने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों का कार्य भी प्रारंभ कर दिया। 16 मार्च से 30 अप्रैल तक निर्माणाधीन होने वाले सभी एमएसएमई उद्योगों पर अटल प्लांट्स पॉलिसी लागू होगी, ठीक है। तो जितनी भी सरकार की पॉलिसी नीतियां लागू होती है उनको याद हमें करना बहुत जरूरी है। कल मैंने तीनों नीतियां बताई थी, उनका पूरा डिटेल बता दिया, वहां से कथन से। दूसरा प्रश्न, 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता। 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप हुई लखनऊ में, वहां राजस्थान ने कांस्य पदक, कौन सा, कांस्य पदक।
इवेंट 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप, स्थान लखनऊ, तारीख 26 से 30 मार्च 2025 को आयोजन हुआ और राजस्थान ने जीता कांस्य पदक। राजस्थान और महाराष्ट्र संयुक्त रूप से तीसरे स्थान। सेमीफाइनल में हिमाचल से हार गया था राजस्थान 20-16 से। कोटा के मुकुटमणि राज को किस रचना के लिए राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया? चलो जी, पहले तो सिर्फ घोषणा थी, अब दे दिया गया है। किसको? गांव रे अम्मा रचना के लिए मुकुटमणि राज कोटा के हैं, उन्हें राजस्थानी भाषा का। देखो भाई, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार देती है कितने? टोटल 24 भाषाओं में देती है। 22 भाषा तो जो संविधान की अनुसूची में है, 2 भाषा, एक तो राजस्थानी और एक अंग्रेजी, 2 भाषाओं को अलग से भी लेखकों को दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसमें 3 प्रकार के पुरस्कार होते हैं। जो मुख्य पुरस्कार होता है उसमें 1 लाख, एक होता है युवा पुरस्कार जिसमें 50,000 रुपये, एक होता है बाल साहित्य पुरस्कार, उसमें भी 50,000। राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी 2024 का मिला है मुकुटमणि राज को। और किसके लिए? गांव रे अम्मा के लिए। पिछले साल 2023 का गजेश सिंह राजपुरोहित को मिला था पड़कती प्रीत के लिए। दोनों इंपॉर्टेंट। पड़कती प्रीत कम से कम 5-7 बार है, यानी राजस्थानी साहित्य का, राजस्थानी भाषा का जब भी पुरस्कार मिलता है ना, तो साल में 5 बार तो पक्का प्रश्न कभी देख। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 राशि 1 लाख। गांव रे अम्मा राजस्थानी रचना खातर कोटा मुकुटमणि राज ने वो पुरस्कार मिलो। हिंदी भाषा में मिलो मैं जब तक आई बाहर के लिए गगन गिल ने मिलो। 2023 को राजस्थानी भाषा को जो पड़कती प्रीत रचना है बी खातर जोधपुर का गजेश सिंह राजपुरोहित जी है, माने मिलो। क्यों? थोड़ा सा ध्यान रखियो। अब आपको बाल साहित्य पुरस्कार भी याद रखना, जिसमें 50,000 राशि दी जाए। राजस्थानी भाषा का प्रहलाद सिंह जोरडा को नागौर के हैं कविता संग्रह मारी डाणी के लिए मिला। और हिंदी भाषा का देवेंद्र कुमार को कहानी संग्रह 51 बाल कहानियों के लिए। युवा साहित्य पुरस्कार 2024, इसमें भी राशि 50,000 है। राजस्थानी भाषा का मिला सोनाली सुथार को बीकानेर की है, रचना है सुध सोदेन जगगनाई। हिंदी भाषा रो मिलो गौरव पांड्या, कविता संग्रह समर्थियों के बीच गिरी है पृथ्वी। तो ये पहले घोषित थे, ये सब दे दिए, इसलिए अब इम्पोर्टेंट हो, यानी घोषणा हुई और ये प्रश्न तो 2-2 बार आ चुके हैं, 2-2 बार है आ चुके हैं, ये देख। और अब फिर आएंगे, ऐसे प्रश्न फिक्स है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा दुनिया का पहला औद्योगिक जिंक पार्क कहाँ स्थापित किया? दुनिया का पहला औद्योगिक पार्क चित्तौड़। मैं आपको कहा था ना 3-4 दिन थोड़ा परिवार में प्रोग्राम वगैरह है, या जलवा पूजन वगैरह जागरण वगैरह था, इस वजह से आपको बाकी टेक्निकल टीम काम नहीं कर क्लासे नहीं, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने क्लास आपको कंटिन्यूस करंट वाले देने की पूरी कोशिश। फिर कल से तो आप रहने हर चीज़ आज। दुनिया का पहला जिंक पार्क स्थापना वेदांता ग्रुप की। हिंदुस्तान जिंक राजस्थान में दुनिया का पहला औद्योगिक जिंक पार्क स्थापित किया। घोषणा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में नरेंद्र मोदी जी, मदन लाल जी शर्मा, वेदांता समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल की उपस्थिति घोषित। स्थान चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में हिंदुस्तान जिंक के जिंक लेड स्मेल्टर के पास। उद्देश्य राजस्थान को मेटल और मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाना। विशेषताएं पार्क रिन्यूएबल एनर्जी से संचालित। दुनिया का पहला जिंक पार्क कौन स्थापित करेगा? हिंदुस्तान जिंक ने वेदांता की है, और कहाँ पे? चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के पास। उद्यमी 5 करोड़ रुपए से कम के शुरुआती निवेश से उद्योग शुरू कर सकते हैं। इसमें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की चेयरपर्सन विप्रा अग्रवाल हिब्बार और सीईओ अरुण कुमार मिश्रा थे, इन्होंने समझौता किया। वेदांता समूह राजस्थान में 1 लाख करोड़, राइजिंग राजस्थान के तहत 1 लाख, ठीक है, ये याद रखना है। एक योजना और पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना का पुराना नाम क्या था? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना का पुराना नाम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। नाम बदलते ये योजना नहीं हो जाती। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना पूर्व नाम था इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। यह बजट 2022-23 में घोषित थी। 9 सितंबर 2022 को जयपुर की खानिया की बावड़ी से मुख्यमंत्री द्वारा इसको किया गया। उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को रोजगार की गारंटी प्रदान कर। रोजगार के दिन प्रारंभ में प्रति परिवार 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया गया। वर्ष 2023-24 में से बढ़ाकर 125 सरकार थी। संचालन करता है इस विभाग का स्वायत्त शासन नगरीय स्वास्थ्य विभाग करता है। पात्रता योजना के लिए जॉब कार्ड आधारित
कार्डधारी परिवार होना चाहिए, आयु सीमा 18 से 60। ये कई बार प्रश्न आ चुका। विशेषता ये योजना भारत की पहली सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी। कुछ ले किसके तर्ज पर है? मनरेगा। जैसे गाँव के अंदर मनरेगा है ना, सेम शहरों के अंदर ये। इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को रोजगार कार्यों के लिए पंजीकरण करवाना अलग अलग है, कितना दिया जाता है वो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन इतना गहराई से प्रश्न आता है नहीं। अभी ईआरओ में भी स्पेशल योजना, फिर भी इससे गहराई आपको याद रखना है। बजट घोषणा 2022-23 थी, पहले कांग्रेस सरकार थी तो इंदिरा गांधी शहर रोजगार गारंटी योजना, अब मुख्यमंत्री योजना। एक योजना को थोड़ा सा हमने अपडेट कर दिया। तो जिस बुलेटिन है अंत्योदय के संकल्प को साकार करने में सहकारिता की महत्वता, मुख्यमंत्री ने कहा। और राज्य सेवा के 21 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई, 18 प्रकरणों के कारण 23.35% विकास दर के साथ 9202 करोड़ रुपये का राजस्व हुआ है खान विभाग में। और अवैध खनन रोकथाम की समीक्षा। ठीक है, तो ये अब मार्च क्लोजिंग था, पूरा वित्त वर्ष पूरा हो चुका है, 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष लागू हो। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी सूचना है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था अंचल अभियान का संबंध किस जिले से? अंचल अभियान का संबंध किस जिले से है? सभी का सही जवाब था दिल्ली से। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को कितनी राशि प्रतिमाह? 1000, 1250, 1500, 2000। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टेडो नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा जलाशय कहाँ स्थित है? तारागढ़ दुर्ग। लप्पा एक प्रकार का गोटा है। ताम्र उपकरण, कुल्हाड़ी, अंगूठी, चूड़ियाँ इत्यादि किस सभ्यता से संबंधित है? पहाड़, अलगोजा, सतारा, नड़ ये सुरवादी यंत्र हैं। और बप्पा रावल भोइल वंश के थे और वासुदेव चौहान चौहान वंश। ये पांचों क्वेश्चन यूआरओ के पेपर, यूआरओ में 40 प्रश्न आए थे लगभग। मैं पिछले 10 दिनों में इसको पूरा कंप्लीट कर दिया। अब हम नई मुहिम स्टार्ट करेंगे जब तक कोई एग्जाम नहीं हो जाता, हालांकि जेल प्रेरी का एग्जाम होगा आगे। नेक्स्ट डोज 18वीं वन रिपोर्ट जो 2023 की है, हर 2 साल बाद जारी होती है। अभी 18वीं वन रिपोर्ट आई है, राजस्थान के संदर्भ में पढ़ते आपको जवाब देने, फिर मैं 3-3 जिले और जो भी प्रक्रिया बताता। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, राजस्थान में प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, राजस्थान के न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले, राजस्थान में न्यूनतम 1% वाले जिले, राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ियों। पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है 18वीं वन रिपोर्ट की। ये आपके लिए बहुत गजब का होमवर्क हो गया। सोच लो क्या हो गया, होमवर्क। और इनको पढ़ना ही पढ़ना है। जो विद्यार्थी इनके जवाब नहीं देगा, मैं समझूंगा को पढ़ने की कोई नीति नहीं है, नौकरी लगने की कोई नहीं पता है तो देख के मेरा वीडियो बनाया हुआ है उसको देखो, बुक में डाला हुआ है उसको देखो, इनके जवाब देने। ऐसे टॉपिक तो पेपर में आते आते हैं, उनको हम अच्छे तरीके से, ठीक है, जब तक कोई पेपर नहीं होता है फिर आए हुए प्रश्न। निरंतरता रखो, मेहनत करो अच्छे तरीके से। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, लाइक करने से मनोबल हमारा बढ़ जाता है भी क्लास हमें दे। ठीक है, करंट अफेयर्स की त्रैमासिक बाजार में आ चुकी है, जनवरी, फरवरी और मार्च। बजट 2025-26 शामिल है। प्लस 2025 में जितने भी करंट अफेयर्स की तैयारी है, यूआरओ है, लाइब्रेरियन है, टेस्ट अनुदेश हम भी आए हुए हैं, वो सारे करंट अफेयर स्पेशल मैंने डाले। आप इसका जरूर अध्ययन करें, मेहनत करें, निरंतरता रखें। निरंतरता में और मेहनत में ही आपकी कामयाबी का लक्ष्य। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।